अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी किस तरह यूज़ करनी है और मूविंग एवरेज को MT4 या MT5 के प्लेटफॉर्म पे आपने किस तरह लगाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं MT5 या MT4, आपने उस प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेना है। जिस पेयर या जिस चार्ट पे भी आप मूविंग एवरेज लगाना चाह रहे हैं उस पेयर का चार्ट आपने ओपन कर लेना है। ये मैंने MT4 का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। यूरो USD का चार्ट है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। सो ये पेज ओपन करने के बाद आपने F वाले साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने F+ वाला जो साइन है मेन चार्ट पे, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे इंडिकेटर शो हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर ट्रेंडिंग इंडिकेटर हैं सारे। तो यहाँ पे हम आज यूज़ करेंगे अपने चार्ट पे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर। तो आपने मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसकी पीरियड की सेटिंग जो है वो आपने 10 की ही रहने देनी है और कलर आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ब्लू सेलेक्ट किया हुआ है और इसका जो पिक्सल है, पिक्सल का मतलब है कि मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसकी थिकनेस आप कितनी रखना चाह रहे हैं। अगर पिक्सल 1 पे करेंगे वो पतली सी लाइन एक लग जाएगी, तो आप ऐसा करें कि पिक्सल 3 पे रखें ताकि विजिबल हो मूविंग एवरेज। अच्छा, ये सेटिंग करने के बाद लेवल को नहीं आपने टच करना, बस यही कलर और पिक्सल की सेटिंग करके 10 का पीरियड लगा के और इसको डन कर देना है। जैसे ही डन करेंगे तो मूविंग एवरेज जो है वो आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये ब्लू कलर की जो लाइन लग गई है ये 10 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यूरो USD का चार्ट है। अब इसको यूज़ किस तरह करना है, इस पे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म डे ट्रेड या इंटरडे ट्रेड भी कर सकते हैं। सो इसको आपने यूज़ कैसे करना है, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करेगी तो आपने बाय की पोजीशन लेनी है और बाय की पोजीशन में ही रहना है, सेल का नहीं सोचना। दोबारा से सुन लें, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर मूव कर रही होगी, मूविंग एवरेज नीचे मूव कर रहा होगा और मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट मूव कर रही होगी, ठीक है। ये ब्लू लाइन के ऊपर जब तक मार्केट मूव कर रही होगी आपने बाय की पोजीशन में रहना है, ठीक है। अब बाय की पोजीशन लेनी कहाँ से है, जब ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो वेरी नेक्स्ट कैंडल पे आपने बाय की पोजीशन ओपन कर लेनी है। तो फिर जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करती रहे तब तक आपने बाय की पोजीशन में ही रहना है। प्रॉफिट टेकिंग आपने कब करनी है या अपनी बाय की ट्रेड क्लोज कब करनी है, जब दोबारा से कोई भी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज को टच करे और उसके नीचे क्लोजिंग दे दे। नीचे क्लोजिंग देने के बाद आपने अपनी बाय की पोजीशन क्लोज कर लेनी है, जो यहाँ से ओपन की थी। यहाँ से आपने बाय की पोजीशन ओपन की थी और यहाँ आके आपने क्लोज कर देनी है जब कोई रेड कैंडल जो है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दे। दोबारा से जब ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो वेरी नेक्स्ट कैंडल पे आपने बाय कर लेना है और फिर इसी तरह जब तक मार्केट ऊपर मूव करती रहेगी मूविंग एवरेज के तो आपने बाय की पोजीशन में ही रहना है। और प्रॉफिट टेकिंग फिर जब रेड कैंडल मूविंग एवरेज को टच करे और क्लोजिंग दे दे तो आपने यहाँ पे अपनी जो बाय की पोजीशन है वो क्लोज कर देनी है। इस मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव है और आपकी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकता है मूविंग एवरेज। ये तो होगी बाय की ट्रेड। और इसका SL आपको बता दूं कि कैसे लगाना है आपने। जैसे यहाँ से आपने एक ट्रेड ली तो नीचे जो इसका लो लगा हो उससे 3 से 4 पिप डाउन करके गैप रख के आप SL लगा सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने बाय की ट्रेड ली है तो इस लो के नीचे आप 3 से 4 पिप डाउन करके अपना SL रख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी, सेल की ट्रेड हमने कहाँ से लेनी है। तो सेल की ट्रेड के लिए ये देखें, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे मूव करती रहेगी तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है।
मूविंग एवरेज ऊपर मूव करेगा और मार्केट नीचे मूव करेगी तो आपने सेल ही लेनी है, बाय का नहीं सोचना। अब सेल की ट्रेड लेनी कहाँ से है? जब कोई रेड कैंडल मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करके नीचे आए और रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, तो उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल से आप सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और फिर सेल की पोजीशन में कब तक आपने रहना है? जब तक मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे मूव करती रहेगी, तब तक आपने सेल की पोजीशन में रहना है। जब दोबारा से कोई ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर क्लोजिंग दे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप अपनी सेल की पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी को आप यूज़ करते हुए अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे देखें, ये मार्केट थोड़ी रेंज में चली, उसके बाद ये कैंडल जो है ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद ये देखें कितनी ज़्यादा मूवमेंट हुई मार्केट ने। बाय वाली ट्रेड जो एक्टिव हुई थी यहाँ पे, उसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम वही है कि ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई, उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल पे बाय की ट्रेड ली जा सकती थी और यहाँ से लेके यहाँ तक हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते थे। बाय की ट्रेड कहाँ से ओपन करनी है और सेल की कहाँ से ओपन करनी है, क्लोज कहाँ पे करनी है, दोनों ट्रेडें वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड आपने कहाँ पे नहीं लेनी? जब मार्केट मूविंग एवरेज को बार बार टच करके अप एंड डाउन हो रही हो और ऊपर भी क्लोजिंग दे रही हो, नीचे भी क्लोजिंग दे रही हो, इसी तरह जिस तरह ये सिचुएशन बनी पड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट एक साइडवेज में चल रही है, मार्केट कंफ्यूज कर रही है ट्रेडर को। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, वेट करना है कंफर्मेशन का कि जब मार्केट कोई ट्रेंड पकड़े। तो ये देखें, यहाँ से जैसे ही मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा तो यहाँ से हमारी ट्रेड बनती थी बाय की। सो इस तरह आप मूविंग एवरेज को यूज़ करके अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी किस तरह यूज़ करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है मेरी इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त इमरान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।